निर्वाण। क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध किसी तलवार से नहीं बल्कि दो पासों से शुरू हुआ था। और वो पासे किसी जीवित इंसान की हड्डियों से बने थे। लेकिन किसकी हड्डियां और क्यों वो पासे कभी नहीं हारते थे? इसके पीछे छुपा है एक ऐसा काला सच जो रूह कपा देगा। गांधारी की शादी एक अंधे राजकुमार धृतराष्ट्र से हुई। भीष्म पितामह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि गांधार के राजा ने नानुकुर की, और फिर जो हुआ वो इतिहास की सबसे क्रूर घटना थी। भीष्म ने शकुनी के पूरे खानदान को, पूरे 100 लोगों को एक अंधेरी कोठरी में कैद कर दिया और रोज मिलती थी बस एक मुट्ठी अन्न, सिर्फ एक मुट्ठी, एक पूरे परिवार के लिए। एक एक कर सब मरने लगे, तड़पते हुए, चीखते हुए, भूख से बिलबिलाते हुए। शकुनी रोज देखता था अपनों की मौत अपनी आंखों के सामने और वो कुछ नहीं कर सकता था। 99 लोग मर चुके थे, अब बस शकुनी बचा था। मरते समय उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, बेटा शकुनी, तू ही बचेगा। मेरी हड्डियां, मेरी रीढ़ ले लेना, इससे पासे बनाना और कुरु वंश को जड़ से उखाड़ देना। मेरी आत्मा तेरे साथ रहेगी हर पलटी में। शकुनी अकेला बच गया 99 लाशों के बीच। उस दिन उसने कसम खाई कि वो भीष्म के कुरु वंश को ऐसा तबाह करेगा कि इतिहास में कभी ऐसा विनाश नहीं हुआ होगा। और फिर शकुनी ने किया कुछ ऐसा जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। उसने अपने पिता की रीढ़ की हड्डी निकाली और बनाए 2 पासे। ये पासे साधारण नहीं थे, इनमें बसी थी उसके बाप की आत्मा, उनका श्राप, उनका प्रतिशोध। ये पासे शकुनी की मर्जी से पलटते थे और कभी नहीं हारते थे। हर दांव में शकुनी की जीत, हर बार। ये कोई जादू नहीं था, ये था एक पिता का श्राप। और फिर वो काली रात आई जब हस्तिनापुर की भव्य सभा में शकुनी ने फैलाया अपना जाल। उसने युधिष्ठिर को चुनौती दी, आओ धर्मराज, सत्य के पुजारी, चलो खेलें एक छोटा सा खेल, बस पासों का खेल। पहला दाव, हारे युधिष्ठिर। दूसरा दाव, हारे। तीसरा दाव, हारे। चौथा, पांचवा, छठा। राजपाट गया, हीरे जवाहरात गए, महल गए, सोना गया। शकुनी मुस्कुराया और बोला, अरे धर्मराज, अब क्या बचा है दांव पर लगाने के लिए? अपने भाइयों को लगाओगे या फिर द्रौपदी को? युधिष्ठिर हार गया, सब कुछ हार गया। और फिर हुआ द्रौपदी का चीरहरण। भरी सभा में दुशासन ने खींचा द्रौपदी का वस्त्र। शकुनी देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। यही चाहता था वो। पिताजी, आपकी आत्मा को मिली शांति। उस एक रात ने, उस एक खेल ने बदल दी पूरी दुनिया। शुरू हुआ कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। 18 दिन का अंधा संहार, करोड़ों लोगों की मौत, नदियां लाल हो गईं खून से, माओं की गोदें सूनी हो गईं, बच्चे अनाथ हो गए। शकुनी ने अपने 99 लोगों का बदला ले लिया, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी करोड़ों मासूमों को। युद्ध के अंत में शकुनी खुद भी मारा गया। मरते समय उसने सोचा, क्या यही चाहते थे पिताजी? तो बताओ, शकुनी खलनायक था या एक मजबूर बेटा? क्या बदला लेना सही था? क्या न्याय और प्रतिशोध में कोई फर्क है? याद रखना दोस्तों, बदले की आग में दुश्मन नहीं बल्कि खुद जलता है इंसान। शकुनी के पास से जीत गए, पर वो हार गया अपनी इंसानियत से, अपनी आत्मा से। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, शकुनी सही था या गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लाइक करो अगर कहानी दिल को छू गई। सब्सक्राइब करो महाभारत के और राज जानने के लिए। और अगले वीडियो में जानिए कर्ण की वो कहानी जो कोई नहीं जानता, एक ऐसा सच जो महाभारत का सबसे बड़ा दुखांत है। मिलते हैं तब तक। जय महाभारत।